लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, मैं यहाँ पर थोड़ी सी अगर बात कर लूँ ऑन की। आप सबको ही पता है कि ऑन ने पहले अपना टीज़र जो है वो लॉन्च किया। उसके अंदर जो अपने व्लॉग की हाइलाइट्स हैं, स्पेशली कि रात हो चुकी है, इतना टाइम हो चुका है और शूटिंग हो रही है, तो मुझे लगता है ना कि ऑन ने बहुत ज़्यादा स्मार्टली अपने चैनल को लॉन्च किया है। यूं ही उठकर कुछ भी अपलोड करके और कोई भी एक ट्रैक लेकर ऑन नहीं आया है। फिर क्या था कि जो उसका मेन व्लॉग था उसके लिए उसने कहा था कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, व्लॉग अपलोडिंग पर है और आ जाएगा, है ना। और फिर जब वो व्लॉग आता है तो उसके अंदर जिस तरह से ऑन ने स्टार्ट की क्लिप्स लिए कि वो यहाँ पर किसी के लिए नहीं आया है, किसी के साथ कंपटीशन के लिए नहीं आया। वेरी मच ऑब्वियस उसको लोग कह रहे थे कि तुम रजब को टक्कर दोगे और तुम्हारा और रजब का क्या मुकाबला। देखें, कुछ नहीं पता होता ना। वो कहते हैं ना, कछुआ और खरगोश दोनों की जो रेस है, आपने कहानी सुनी होगी ना। कभी कभार जो कछुआ है ना वो अपनी कंसिस्टेंसी और मुस्तकिल स्ट्रगल की वजह से खरगोश को पीछे छोड़ देता है। तो कुछ नहीं पता। और स्पेशली जो यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह ऑन ने कहा कि जितने भी सीनियर्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जूनियर्स जो हैं, मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई ऑन ने। जो सारा एक मलबा है ना एक्सेप्टेंस का, एप्रिसिएशन का, वो सीनियर्स के कंधे पर डाल दिया। बड़े स्मार्टली चला है ऑन। अच्छा, क्या था कि अब जाके कल जो उसकी वीडियो है उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर 1 मिलियन काउंट हो गया और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी 1 लाख से ऊपर तो हो ही गए, है ना। अब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें जो है ना, हम तो ईमान को देखने आए हैं, कोई कह रहा है हम तो कीवान को देखने आए हैं, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आप ये बात तो देखें ना, कुछ तो लोग हैं ना, मतलब लाख से ऊपर लोग हैं जिन्होंने ईमान और ऑन की वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वो जो 1 लाख लोग हैं वो फिर रजब की आर्मी नहीं है ना। मतलब रजब की जो आर्मी है, जो रजब के ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ रजब को हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में सही मानते हैं, वो क्यों आएंगे और ऑन को क्यों सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो ये वाला सिलसिला भी है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ऑन का जो व्लॉग है उसके अंदर कुछ इतने ख़ास एफ़र्ट्स ऑन ने नहीं डाली थी। बड़ा सिंपल व्लॉग था। उसने बहुत स्मार्टली ना लोगों को अपने साथ हुक करके रखा, अपने साथ इंगेज करके रखा और बड़ा स्मार्टली जो व्लॉग है वो लेकर चला और ईमान की भी जस्ट झलक ही दिखाई। अब जब ईमान झलक दिखा रही है ऑन के व्लॉग में, तो ऐसा पॉसिबल है ना कि आने वाले दिनों में वो पूरी एनर्जी के साथ ऑन के व्लॉग में अपीयर हो जाएं, जैसे कि एक फैमिली व्लॉगिंग होती है। लोग कह रहे थे ईमान, अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ऑन के व्लॉग्स में आते हुए, शौहर के व्लॉग में आना तुम्हें बुरा लगता था। भाई, ईमान ने जो चीज़ें की थी या जो चीज़ें कही थी ना, थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें ना अगर आप, तो उस वक्त जो रजब है वो पाकिस्तान में नहीं था। न जाने उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, क्या हालात होंगे, है ना। तो खैर एनीवेज़, तो मैं ये समझती हूँ ईमान कि आपको अपना चैनल बनाना चाहिए था। आपको खुद को, मतलब आप, मैं यहाँ पर ये बोलूँ, जैसे ऑन ने कहा था ना कि ईमान और कीवान आते हैं तो 1 मिलियन व्यूज़ 5-5 मिलियंस पर चले जाते हैं। तो लाइकवाइज ऑन, आपका जो ये व्लॉग 1 मिलियन पर गया है ना, तो इसमें भी बेसिकली लोग ईमान को ही देखने आए हैं और लोग कीवान को ही देखने आए हैं। अब आपके व्यूज़ 1 मिलियन कह रही हूँ, 1 मिलियन तक ज़रूर गए हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब 1 मिलियन लोगों ने नहीं किया। मतलब लोगों की व्यूअरशिप मिली है, बट
आपके लाइक्स भी ऑफ हैं, लाइक को ऑन कीजिए, पता तो चले कि ऑन को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोगों ने ऑन की वीडियो पर जो लाइक है वो छोड़ा है। ये भी बड़ा काउंट करता है क्योंकि कंपैरिजन्स हो रहे हैं ना। अच्छा, लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो रजब इतने डेज़ अपने चैनल से गायब था, उसकी मैंने एक इंस्टा स्टोरी देखी थी, मैं बात करना चाह रही थी बट कर ही नहीं पाई। तो उसमें ना उसने लिखा था कि ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों से बोर हो गया हूँ या मेरे पास दिखाने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, बट क्या है कि मेरे दोस्त नहीं है तो मेरा दिल किसी तरफ लग ही नहीं रहा, मैं कोई व्लॉग्स बना ही नहीं रहा क्योंकि दोस्तों के बिना ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। और ये वाली चीज़ है, मैं कुछ भी उठाकर नहीं अपलोड कर देता, है ना। रजब ने ये बात कही थी, कुछ भी उठाकर मतलब कुछ भी। ऑन का जो टीज़र है वो आ चुका था। तो बड़े नपे-तुले अंदाज़ में ये दोनों जो फैमिलीज़ हैं अपने अपने व्लॉग के थ्रू ना अच्छे ख़ासे जो अपने टेंट्रम्स हैं वो थ्रो करते हैं। समझने वाले समझ भी जाते हैं और ना समझने वाले नहीं भी समझते। अच्छा, जो इनकी वालिदा हैं ईमान की, उनकी मैंने स्टोरी देखी थी, उन्होंने किसी की रील शेयर की थी कि जो तुम्हारी माँ है ना, उसके दर्द और तकलीफ़ को तुम समझते हो कि वो तुम्हारी माँ है, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम फिर उसके लिए वैसा क्यों नहीं सोचते जैसा तुम अपनी माँ के लिए सोचते हो। बात तो पॉइंट की है, लेकिन बात ये है ना कि यहाँ पर जो रिश्ता है, जो बच्चे की माँ है किसी के, तो वो उसकी बीवी है। उसके नज़दीक वो माँ वाली जो एक ख़ुसूसियत है, जो माँ वाली एक मोहब्बत है, जो एक माँ वाला एक प्यार है ना, वो फिर नहीं रहता। वो फिर उसको बीवी की नज़र से देखता है। मतलब जिसको कि उसकी बात माननी है, जिसको कि उसका हर मुश्किल में साथ देना है, उसकी ख़ताओं को माफ़ कर कर, उसकी ख़ताओं को भुला कर, तमाम तर चीज़ों से आँखें बंद करके उसके साथ आगे बढ़ना है। मतलब जो सामने वाली औरत है ना, मैं मानती हूँ उसकी कोताही भी होगी, मगर दिल तो उसके सीने में भी है ना, दुःख तो उसे भी होता होगा, तकलीफ़ तो उसे भी हुई होगी, है ना। आज मैं ये देखती हूँ कि रजब का हल्का-सा अगर कोई डाउन मोमेंट नज़र आता है ना, जहाँ पर वो खुद को लो फ़ील करा रहा होता है, ऐसा दिखा रहा होता है ऑडियंस को, तो ऑडियंस कहती है कि रजब भाई जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, इस रवैये से उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में है, परेशान है। लेकिन यही ऑडियंस ये क्यों नहीं सोचती कि जो ईमान है, जब उसका शौहर पाकिस्तान में नहीं था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था और उस टाइम वो जिस कैफ़ियत से गुज़र रही थी, तो उसके भी इमोशंस होंगे ना, उसको भी तकलीफ़ हुई होगी, उसका भी दिल दुखा होगा। अब उसके पास प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टा है, अपने भाई का चैनल है, मुझे लग रहा है भाई को ईमान ग्रो करवा देगी। लेकिन फिर खुद अगर अपना चैनल स्टार्ट करेगी ना, तो वो जो एक क्यूरियोसिटी है, वो जो एक चार्म है ना ईमान और कीवान का खुद के चैनल के लिए, वो वाली बात फिर नहीं होगी। खैर जनाब, जो भी है टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।